हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स हब में आपका स्वागत है। तो आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मतलब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र का हम आज टॉप 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म अंग जो मानव नेत्र हमारी आँखों हैं उसका हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आज ये वीडियो आप कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करने की संभावना होगी। सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव जो मानव नेत्र के आज करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक और सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज मानव नेत्र का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किस भाग से होता है। मतलब मानव नेत्र में प्रकाश की प्रवेश किस भाग से होता है। रेटिना, पुतली, दृश्यकृतिक या कॉर्निया। तो आपको पता होनी चाहिए जो मानव नेत्र में जो प्रकाश की प्रवेश होती है वो होती है पुतली से। किससे? पुतली से। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। किससे होती है? पुतली से। जो हमारे सूक्ष्म आँख है ना उसमें प्रकाश प्रवेश किससे करती है? तो पुतली से करती है। पुतली के द्वारा हमारी आँखों में जाती है। पुतली के द्वारा हमारी आँखों में जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। जो नेत्र है ना, नेत्र हमारी आँख जो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? कॉर्निया पे, पुतली पे, रेटिना पे या लेंस पे। तो हमारी जो आँख है वो कहाँ पे बनाता है? तो रेटिना पे बनाता है। कहाँ पे? रेटिना पे। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। इस आँख हमारे नेत्र प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु दूरी कितना होता है। जैसे जो सामान्य आँख के हमारे निकटतम बिंदु होते हैं, बिंदु वो कितना, मतलब कि सामान्य आँख का हमारे वस्तु को कितना निकटतम बिंदु देखती है। इसका मतलब यही लिखा है कि हमारी आँख को निकटतम बिंदु कितना देखती है। निकटतम बिंदु कितना देखती है? तो हमारे आँख ना 10 सेंटीमीटर भी नहीं देखती है, ना 50 देखती है, ना 100। सब गलत है। इसमें ये ही सही होगा 25 सेंटीमीटर। हमारे आँख की न्यूनतम क्षमता कितनी होती है बिंदु दोष? तो 25 सेंटीमीटर। कौन सी होगा? तो 25 सेंटीमीटर। कौन से 25? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामान्यतः नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। जो सामान्य हमारे आँख है जो दूर कहाँ तक देख सकती है? तो आपको पता होना चाहिए दूर अनंत तक देख सकती है, क्योंकि आप आसमान कितने ऊंचे है तो वहाँ तक देखते हैं। तो इसीलिए उसको मतलब दूर बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो अनंत। ये तो आपको 100 क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना इसकी अधिक है। इसकी कौन सी ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर। कौन सी? सी नंबर पर इन्फिनाइट कौन? अनंत। कौन सा? अनंत। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता कहलाती है। नेत्र के जो फोकस दूरी है तो इसमें बदलने की क्षमता क्या है? समंजन क्षमता। किसे कहते हैं? समंजन क्षमता को। ये पहला वही ऑप्शन से इसे कहते हैं समंजन क्षमता। किसे कहते हैं? समंजन क्षमता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दिखाई देती है। जो निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें व्यक्ति को कहाँ दिखाई देती है? दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, पास की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है, दोनों वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देती है। तो जो निकट दृष्टि दोष होते हैं ना उसमें पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि इसमें उल्टा होता है।
पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कौन सा? पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वी नंबर। कौन सा? वी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होते हैं उसको प्रयोग करने के लिए कौन सा मतलब कि जो लेंस की उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस और बेलनाकार लेंस। तो इसमें पता होनी चाहिए जो कौन सा लेंस की उपयोग की जाती है। तो इसमें अवतल लेंस की उपयोग की जाती है। किसकी? अवतल लेंस की उपयोग की जाती है। किसकी? अवतल लेंस की उपयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। मतलब दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाते हैं? अवतल लेंस या और नीचे होंगे ऑप्शन, घबराइए नहीं, उत्तल लेंस, प्रिज्म या दर्पण। तो इसमें पता होना चाहिए जब निकट में अवतल हो गया तो दूर में कौन सा होगा? उत्तल ही होगा। कौन सा होगा? उत्तल होगा। कौन सा? उत्तल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि जब वृद्ध आवर्धित में होने वाला दृश्य मतलब दृश्य दोष कहलाती है। मतलब कौन सा दृश्य दोष कहलाती है? तो इसमें हो जाएगा प्रोसबायोपिया, 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 प्रोसबायोपिया। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई, जो लेंस होते हैं इसकी क्षमता की इकाई क्या होता है? मीटर, डायोप्टर, न्यूटन, जूल। तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन जूल तो होगा नहीं, मीटर भी होगा नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डायोप्टर। कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? डायोप्टर। कौन सा? वी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? जो आसमान में बारिश होने के बाद इंद्रधनुष की एक पट्टिका बुझाई देती है, पट्टिका दिखाई पड़ती है। इसकी मतलब कि ये इसका कारण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से सही। तो आपको पता होनी चाहिए प्रकाश के परावर्तन से होती है, अपवर्तन से और वर्ण विक्षेपण से। इनमें से क्या हो जाएगा? सही। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सभी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य का प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने रंगों से बनकर मिलकर बना होता है? तो 3, 5, 7, 9। तो आपको पता होनी चाहिए सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो 7 रंगों से। कितने रंगों से? तो 7 रंगों से। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। कितने रंगों से? तो 7 रंगों से। कितने रंगों से? तो 7 रंगों से मिलकर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर रंग में विभाजन कहलाता है। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो विभाजन कहलाता है। मतलब परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो आपको पता होनी चाहिए जो प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है ना तो उसे कहते हैं विक्षेपण। कौन सा? विक्षेपण। कौन सा कहते हैं? विक्षेपण। कौन सा? विक्षेपण। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? परावर्तन के कारण। चलिए और नीचे होंगे प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या अवशोषण के कारण। तो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, सबसे अधिक, बराबर या शून्य। आपको पता होनी चाहिए जो रेलवे स्टेशन पर रेड लाइट का उपयोग किया जाता है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे अधिक, क्योंकि बहुत दूर से ही दिखाई पड़ जाता है, बहुत दूर से ही रेड लाइट दिखाई पड़ जाता है, इसलिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिंटल प्रभाव संबंधित है। डिंटल प्रभाव संबंधित किससे? प्रकाश की प्रकीर्णन से,
परावर्तन से, अपवर्तन से, ध्रुवन से। तो टिंडल प्रभाव ना प्रकाश की प्रकीर्णन से प्रभावित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। अगर आप आज ये टॉप 50 ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो मानव नेत्र से आपको कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। द ह्यूमन आइज मतलब मानव नेत्र, कहीं से आपको नहीं छूटेगा क्वेश्चन। अगर आप ये 50 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 100% है। इसलिए आप इस पूरे क्लास को अच्छे से करें, क्योंकि इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा इस चैप्टर का क्वेश्चन, क्योंकि हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव ला के रखे हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खतरे के संकेतों में लाल रंग प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है। क्या लिखा है? खतरे के संकेत में लाल रंग प्रयोग किए जाते हैं क्यों? वहाँ पे लिखा था कि सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक क्यों होते, इसमें खतरे के लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्यों? तो इसमें कम चमकता है, अधिक प्रकीर्तित होता है, कम प्राकृतिक होता है, दिखाई नहीं देता है। तो आपको पता होनी चाहिए इनमें कम प्राकृतिक होता है। क्या होता है? कम प्राकृतिक होता है, इसीलिए यह इसमें उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोतियाबिंद में प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद जो एक बीमारी होते हैं जो आँख में, यह मतलब कि जो प्रभावित होते हैं किससे? रेटिना से, नेत्र के लेंस के पुतली से या ग्रितिक से। तो आपको पता होनी चाहिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रेटिना से तो होगा नहीं, लेंस, नेत्र लेंस या पुतली या ये। तो हमको लग रहा है जे कौन सा होनी चाहिए? नेत्र लेंस। कौन सा? नेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर बी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है? आभासी, सीधा, वास्तविक और उल्टा और बड़ा। तो रेटिना पर जो बनता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनता है और उल्टा, और हमारी आँख का सीधा करके देखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसे होता है, तो वास्तविक और उल्टा। ये VVI है क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अधिक है 2027 में। 2027 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव नेत्र का लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस कैसा होगा? अवतल, उत्तल, समतल और नीचे होगा या बेलनाकार। तो मानव नेत्र का जो होते हैं, तो मानव नेत्र का लेंस होता है जो कौन होता है? उत्तल लेंस। कौन सा होते हैं? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा होते हैं? तो उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव नेत्र में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? जैसे हमारी आंखों में कहीं कहीं आपने देखो सूर्य के प्रकाश चमकता है तो हमारी आँख पर पड़ता है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है? यही क्वेश्चन पूछा गया। इसकी नियंत्रित कौन करता है? रेटिना, आइरिस, लेंस या कॉर्निया। तो आपको पता होनी चाहिए आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है। VVI ऑब्जेक्टिव है, ये बोर्ड एग्जाम में ये भी आने की संभावना अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेत्र का प्रकाश संवेदित भाग है। नेत्र का प्रकाश है जो संवेदित भाग है, मतलब पुतली, रेटिना, लेंस या आइरिस। तो नेत्र का जो प्रकाशित है संवेदित भाग कौन सा है? तो रेटिना है। कौन सा है? रेटिना है। कौन सा है? रेटिना है। कौन सा है? रेटिना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष है ना, उसका कारण क्या है? नेत्र गोले का छोटा होना, नेत्र गोले का लंबा होना, नेत्र लेंस का ना होना, रेटिना का खराब होना। तो निकट दृष्टि दोष में होना चाहिए नेत्र के गोले के लंबा होना। नेत्र के गोले को लंबे हो जाने से निकट दृष्टि दोष होती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा सही हो जाएगा?
बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। जो दूरदृष्टि दोष होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना के आगे, रेटिना पर, रेटिना के पीछे और कहीं नहीं। तो आपको पता होनी चाहिए कि रेटिना के पीछे दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर और पुतली पर। तो दूरदृष्टि तो रेटिना के पीछे बना है, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के कहाँ बनेगा? आगे, रेटिना के आगे। ये तो आप टिप से भी पता कर लेते हैं, रेटिना के आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। ज़्यादा स्पीड तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं, स्लोली ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग पूरा क्वेश्चन को करके ही जाइएगा। क्या हो जाएगा? रेटिना के आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होते हैं? मानव नेत्र के जो समंजन क्षमता होते हैं किसके कारण? रेटिना के, नेत्र लेंस के, आइरिज के और पुतली के। तो मानव नेत्र के समंजन क्षमता किसके? लेंस, नेत्र लेंस से। किससे? नेत्र लेंस से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। नेत्र लेंस से। मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होते हैं? तो नेत्र लेंस के। किसके कारण? नेत्र लेंस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सफ़ेद प्रकाश का विभाजन कहलाता है। सफ़ेद प्रकाश का विभाजन कहलाता है परावर्तन से, विक्षेपण से, अपवर्तन से और अवशोषण से। तो सफ़ेद प्रकाश का विभाजन विक्षेपण से होता है। किससे? विक्षेपण से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। किससे होता है? विक्षेपण से। इसका कौन सा ऑप्शन? विक्षेपण से। ये भी VVI ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 के लिए। VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI ऑब्जेक्टिव है, इसके आप याद कर लीजिए। ये सारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग मैथमेटिक्स हब पे मिल जाएगी। आप लोग बिना हिचकिचाए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक आप लोग नहीं करते हैं ना चैनल सब्सक्राइब करता है। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो हमें चैनल के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रिज्म दरवार सबसे कम विचलित होने वाला रंग। प्रिज्म दरवार सबसे कम विचलित होने वाला रंग। प्रिज्म में सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन है? बैंगनी, लाल, हरा, नीला। तो सबसे कम विचलित होने वाले हैं लाल। सबसे कम कौन है? लाल। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये प्रिज्म दरबार में सबसे अधिक विचलित होने वाले रंग। सबसे अधिक विचलित होने वाले रंग लाल तो होगा नहीं, पीला तो होगा नहीं, इसमें बैंगनी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश के 7 रंगों का समूह कहलाता है। प्रकाश के जो 7 रंगों का समूह होता है ना, स्पेक्ट्रम, प्रतिबिंब, किरण या छाया। प्रकाश के 7 रंगों का समूह है ना, वो किसके कारण होता है? तो स्पेक्ट्रम के कारण होता है। किसके कारण होते हैं? स्पेक्ट्रम के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपको VVI ऑब्जेक्ट है। किसके कारण? तो स्पेक्ट्रम के कारण। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, मतलब सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, तो इसमें क्या है? इंद्रधनुष, चंद्रमा, तारा या दीपक। तो आपको पता होनी चाहिए सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होते हैं जो कौन थे? इंद्रधनुष। कौन होते हैं? इंद्रधनुष। कौन होते हैं? इंद्रधनुष। कौन? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तारों का टिमटिमाना किसके कारण होते हैं? तारों का टिमटिमाते हैं, आसमान में देखते हैं, वो किसके कारण होता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका वायुमंडल अपवर्तन के कारण होते हैं। वायुमंडल अपवर्तन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? बी नंबर, वायुमंडल अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण, इसका कौन नीचे ऑप्शन होगा? देखते हैं। परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, विक्षेपण या प्रकीर्णन। तो आपको पता होनी चाहिए जी इसका ऑप्शन कौन सा? वायुमंडल अपवर्तन के कारण, वायुमंडल अपवर्तन। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर, तापमान पर, दाब पर, समय पर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर। किस पर? तरंगदैर्घ्य पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे अधिक प्राकृतिक होने वाला रंग, प्राकृतिक यहाँ प्रकीर्णन होना चाहिए, तो गलत लिख दिया। होने वाला रंग, सबसे अधिक प्रकीर्णन होने वाला रंग, थोड़ा मिस टाइप है, बुरा नहीं मानिए। तो लाल, पीला, बैंगनी और नारंगी। तो इसमें सबसे अधिक प्राकृतिक होने वाला रंग कौन सा है? तो आपको पता होनी चाहिए सी नंबर। कौन सा? बैंगनी। कौन सा? बैंगनी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकाश में तारे दिखाई देते हैं क्योंकि, आकाश में तारे क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का अवशोषण। तो आपको पता होनी चाहिए इसका ऑप्शन कौन सा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कौन सा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आसमान मतलब आकाश में तारे दिखाई देते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा माँ का प्रकाश होता है, चंद्रमा का प्रकाश होता है सूर्य के प्रकाश का प्रतित भाग, कृत्रिम और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा? सूर्य के प्रकाश के प्रतितिक भाग के होता है चंद्रमा का प्रकाश। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। ये भी आपको कौन सा क्वेश्चन है? VVI है। कौन सा? VVI है, जो बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सामान्य नेत्र मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी तो आपको पीछे पढ़ाया ही गया है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो 25 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? 25 सेंटीमीटर सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी होती है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए नंबर। कौन सा? तो ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होगा? P बराबर F, P बराबर 1/F या P बराबर F² या P बराबर 2F। तो आपको पता होनी चाहिए ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका P बराबर 1/F, P बराबर 1/F इसका और लेंस की क्षमता का सूत्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस होती है उसकी क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस जहाँ दिख गया वहाँ इसकी क्षमता धनात्मक ही होती है। कहाँ होती है? धनात्मक होती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है
तो इसका जब उत्तल का धनात्मक होती है तो अवतल का ऋणात्मक क्यों होगा, कौन सा होगा, ऋणात्मक। इसका भी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, प्रकाश की, ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। ये भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि, नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होते हैं, गति अधिक है, गति ऊर्जा कम है। तो इसको पता होनी चाहिए जो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि, तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग होता है, जो इंद्रधनुष होते हैं ना उसमें सबसे ऊपर का रंग बैगनी कौन सा होता है, बैगनी, लाल, नीला, हरा। तो इंद्रधनुष के सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है, बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा होता है, बैगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन होता है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन होता है, इंद्रधनुष में सबसे नहीं देखिए, लगता है पिछला क्वेश्चन गलत हो गया क्या, 44 नंबर। इसका मतलब कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग बैगनी नहीं होता है, सॉरी, ये लाल होता है। कौन सा होता है, लाल होता है। कौन सा होता है, लाल होता है। कौन सा होता है, लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मिससे उसमें इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग कौन होता है, इंद्रधनुष में सबसे नीचे का रंग होता है बैगनी। सबसे ऊपर का लाल और सबसे नीचे का बैगनी होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन और है, उसके बाद आपकी 50 ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाली है। कौन सा, नेत्र की बाहरी पारदर्शी परत कहलाती है, जो नेत्र होते हैं ना उसकी बाहरी पारदर्शी परत कहलाती है। बाहरी कॉर्निया, रेटिना, आइरिस और लेंस। तो इसको पता होनी चाहिए, जो नेत्र की बाहरी पारदर्शी परत होती है वो होती है कॉर्निया, वो होती है कॉर्निया। तो इसकी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर। कौन सा, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए तो बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे, कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का रंगीन संसार किस घटना से संबंधित है, जो प्रकाश है उसको रंगीन संसार किस घटना से संबंधित है। मतलब प्रकाश का विक्षेपण, ध्वनि, विद्युत या चुंबक। तो आपको पता ही होनी चाहिए, जो प्रकाश का रंगीन संसार है वो प्रकाश के विक्षेपण से, किससे, विक्षेपण से, किससे, विक्षेपण से, किससे संबंधित है, विक्षेपण से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मानव नेत्र का लगभग कितने रंग को पहचान सकते हैं, मानव नेत्र का कितने रंग को हम पहचान सकते हैं। तो मानव नेत्र लगभग कितने रंग को पहचान, जो हमारी आँख हो जो सभी रंगों को क्या करती है, पहचान लेती है। किसको, सभी रंगों को। किसको, सभी रंगों को पहचान लेती है। किसको, सभी रंगों को। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर। कौन सा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 49वां क्वेश्चन कौन सा है, 49वां क्वेश्चन कौन सा है, तो मतलब प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रिज्म, दर्पण। तो किसको ठीक किया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किसको, तो उत्तल लेंस। किसे, उत्तल लेंस। किसे ठीक करते हैं, तो उत्तल लेंस। किसे ठीक करते हैं, तो उत्तल लेंस प्रेस बायोपिया को ठीक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे
अधिक किसमें होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन जो सबसे अधिक किसमें होता है? लाल में, नीला में, पीला में, हरा में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक ना नीला में होता है। किस में होता है? नीला में। इसका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? तो बी नंबर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। किस में? नीला में। तो आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव हो गया है। टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आपने सोल्व कर लिया है। किस में होता है? तो आपको तो पता होनी चाहिए, नीला में। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर ऐसे ही आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अधिक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आप प्राप्त करना है, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव आपको प्राप्त करना है, तो आप इससे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दें। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय हिंद।